नमस्कार साथियों, परिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं और पिछली कुछ वीडियोज़ में हम मेवाड़ और मारवाड़ के इतिहास को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बीकानेर के इतिहास को देखेंगे जिसमें राठौड़ वंशी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे राजा राव बीका, जो शासन करते हैं 1465 से 1504 तक। इनके पीछे एक कहानी है। इनके पिता थे राव जोधा, राव बीका के पिता थे। ठीक है, राव जोधा के पुत्र जो बीका हैं वे अपने पिताजी से रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के चले जाते हैं जांगल प्रदेश में, और वहाँ जांगल प्रदेश में जाकर के अपने राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। कब? 1465 में। ठीक है, फिर ये 1488 में जाकर के बीकानेर नगर की स्थापना करती हैं। इनके बारे में यही दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगले राजा बनते हैं लूणकरण सर या लूणकरण। इनके ही पुत्र होते हैं राव जोधा के, और लूणकरण के पुत्र होते हैं अगले राजा राव जैतसी। तो राव जैतसी इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं हम। राव जैतसी क्या करते हैं? इनके समय में बाबर का पुत्र था कामरान। ठीक है, कामरान क्या करता है? भटनेर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। कब? 1534 में। फिर वह क्या करता है? दोबारा से आकर के बीकानेर में आक्रमण करता है। यहाँ पर कामरान विजयी नहीं हो पाते हैं। कौन जीत जाते हैं? जैतसी हैं, वो जीत जाते हैं। सॉरी, थोड़ा बिजली का इश्यू हो गया था। चलिए हम देखते हैं। हम ये देख रहे थे कि कामरान हैं वे बीकानेर पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जीत कौन जाते हैं? जैतसी जी जीत जाती हैं। इस युद्ध की जो कामरान ने आक्रमण किया था इसकी सूचना मिलती है। एक बुक है राव जैतसीरो छंद, जो लिखी किसने थी? पीटू सूजा इसे लिखती हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। बीटू सूजा द्वारा लिखित एक बुक है राव जैतसीरो छंद, उसमें इसकी डिटेल मिलती है। अब क्या करते हैं? आगे चल करके कहानी चलती है। जैतसी के पुत्र होते हैं कल्याणमल। तो जो हमने देखा था गिरिशुमेल युद्ध होता है, गिरिशुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता कर देते हैं। कौन? जैतसी जी के पुत्र कल्याणमल। तो आगे क्या होता है? शेरशाह सूरी कल्याणमल को अगला राजा बना देते हैं। देखिए, अगले राजा वही हैं राव कल्याणमल जी, जो कब से रहते हैं? 1544 से लेकर के 1574 तक रहते हैं राजा। ये एक तो नागौर दरबार हुआ था जो अकबर ने लगाया था, उसमें शामिल होते हैं और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अपनी पुत्री की शादी करते हैं अकबर से, और अपने पुत्र, इनका एक पुत्र था पृथ्वीराज, जो कि बहुत अच्छा कवि था और एक बहुत अच्छा ही विष्णु का भक्त था, उसे अकबर की सेवा में अकबर दरबार में छोड़ देते हैं। कौन? कल्याणमल। फिर क्या करते हैं? इनके पुत्र भी गए थे नागौर दरबार में, राय सिंह। तो अकबर क्या करते हैं? राय सिंह को जोधपुर की जागीरदारी दे देते हैं। जोधपुर में उस समय जो चंद्रसेन थे वो इधर उधर भागते फिर रहे थे, तो अकबर जोधपुर पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है और राय सिंह को उसकी जागीरदारी दे देता है। जब कल्याणमल की मृत्यु होती है तो अगले राजा बनेंगे उनके पुत्र राजा राय सिंह। ये 1574 से 1561 12 तक रहते हैं। सॉरी, 12 ये जोधपुर के तो प्रशासक बना था ये। इन्होंने क्या किया था? जब चंद्रसेन सिवाना में पहुंचे थे जोधपुर से भाग करके, तब ये सिवाना पर आक्रमण करते हैं, और चंद्रसेन सिवाना से भाग करके सोजत में पहुंच गए थे पाली में, तो चंद्रसेन वहां भी आक्रमण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सोजत में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि उन पर घोड़े पे बैठी हुई संगमरमर की मूर्ति है और उनके आगे 5 स्त्रियों की मूर्ति लगी हुई है। और क्या करते हैं ये राय सिंह? जालौर के ताज खां का दमन कर देते हैं जालौर में, और सिरोही में सुल्तान देवड़ा था उसका दमन करते हैं। ठीक है, राय सिंह को उपाधियाँ दी गई। उपाधि है, एक तो उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा गया और दूसरा नाम उनका राजेंद्र लिया गया। ठीक है, ये दोनों दिए हुए हैं। इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था लगभग 5 वर्षों में, 1584 से लेकर के 1594 तक।
अब अगले राजा बनते हैं कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, इनके ही पुत्र होते हैं ये। औरंगजेब इनको महाराजा बनाते हैं, महाराजा की उपाधि देते हैं, ठीक है। और 1631 से 1669 तक ये राजा रहते हैं। औरंगजेब एक उपाधि देते हैं उन्हें, जांगलधर का बादशाह या जांगलधर बादशाह। तो जांगलधर बादशाह उपाधि किसे दी गई? महाराजा कर्ण सिंह को। किसने दी थी? औरंगजेब ने। इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ लिखे थे, या इनके समय में साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। एक तो कर्णभूषण और दूसरा कल्पद्रुम, ठीक है, 2 साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए थे। अगले महाराज बनते हैं महाराजा अनूप सिंह। इन्हें औरंगजेब क्या करते हैं? 2 उपाधि देते हैं, एक तो महाराजा की उपाधि और एक माही मरातेव की उपाधि, ठीक है। ये आपको याद करनी चाहिए, क्या उपाधि है? माही मरातेव। ये आगे चल करके क्या करते हैं? इस वंश में और कोई प्रतापी राजा नहीं होते हैं। आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 में सुरक्षा की संधि कर लेते हैं और यहाँ पर बीकानेर राज्य समाप्त हो जाता है, या बीकानेर का राठौड़ वंश है वो यहाँ पर आकर के अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और अंग्रेजों में इनका राज्य शामिल कर लिया जाता है। एक छोटा सा राज्य और बचता है राठौड़ों का, किशनगढ़ राज्य, ठीक है। यह राठौड़ों का तीसरा राज्य था। इसकी स्थापना कौन करते हैं? जो मोटा राजा उदय सिंह पढ़े थे हमने, उनके पुत्र किशन सिंह इसकी स्थापना करते हैं। कब करेंगे? 1609 में, ठीक है। ये आपको किशन सिंह याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ की स्थापना करते हैं। जहांगीर के द्वारा इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। जहांगीर ने किसे की? किशन सिंह को। और औरंगजेब किसे कर रहे हैं? अनूप सिंह को, ठीक है। यहाँ पे अगले राजा सामंत सिंह बनते हैं, ठीक है, किशनगढ़ में ही, जो कि कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और भक्ति के आगे अपने राजपाट को छोड़ करके वे चले जाते हैं वृंदावन में। और वृंदावन में एक बहुत ही अच्छे नाम से फेमस होते हैं, वो नाम होता है नागरीदास। बहुत फेमस है ये नाम, ठीक है। नागरीदास के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाते हैं और किशनगढ़ का भी यहाँ पे ही समापन हो जाता है। तो ये थे बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।